मनुष्य आज धरती से चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके आसपास कई अनसुलझे रहस्य आज भी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप धरती से जुड़े 10 अनसुलझे रहस्य जानेंगे, जिसके जवाब की तलाश कई सालों से की जा रही है, लेकिन आज भी वो एक पहेली बन के रह गए हैं। नंबर 10, अटाकामा स्केलेटन। क्या आप 6 इंच के छोटे मानव की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में विचित्र मानव कंकाल पाया गया, जिसका दांत बहुत मजबूत था और उसके शरीर पे धारियों के निशान थे, जिसको देख के उसे मानव का कंकाल कहा जाने लगा। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इसे हजारों साल पहले डीएनए में छेड़छाड़ करके बनाया गया है। अगर ये बात सच है, तो क्या हजारों साल पहले लोगों को डीएनए के बारे में जानकारी थी? ये बात आज भी वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा प्रश्न बन के खड़ा है। नंबर 9, 300 साल पुराना स्क्रू। इसे 1990 में रशिया की यूएफओ एंड पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने ढूंढा था। इसकी लंबाई कुल 2 सेंटीमीटर है। इस पर जांचकर्ताओं का अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये आज से 300 मिलियन साल पुराना है। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज आखिर है क्या। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आज से लाखों साल पहले मानव की अति विकसित होने का सबूत है, लेकिन इस बात पे सबका एक मत नहीं है। कुछ का मानना है कि ये धरती पर एलियन का आने का सबूत है, लेकिन अभी तक ये बस एक थ्योरी बन के रह गई है। नंबर 8, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न जंगल की अगर बात करें तो उसमें बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं, जो इंसानों की कल्पना से परे हैं। इसी तरह 2011 में ब्राजील के मामाज रीजन में घूमने आए 2 ब्रिटिश ट्रेवलरों ने एक तस्वीर खींची, और उस खींची हुई तस्वीर में कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। दरअसल इस फोटो को ध्यान से देखने पे पीछे 2 अजीब से प्राणी नजर आ रहे थे। वो प्राणियों का आकार मानव जाति से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था। इस फोटो को मशहूर पैरानॉर्मल राइटर माइकल कोहेन ने खींचा था। ये फोटो इसलिए इतनी चौंकाने वाली थी क्योंकि जिस इलाके में ये फोटो खींची गई थी, उस इलाके में यूएफओ देखे जाने का दावा कई बार किया गया था, लेकिन आज तक कोई भी इसको साबित नहीं कर पाया। नंबर 7, पेंडोरा वायरस। इसे फ्रेंच वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई तट पर आकस्मिक खोज से निकाला है। ये आम वायरस से 10 गुना बड़ा है। ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में साइंटिस्ट मात्र 60% ही समझ पाए हैं, और बाकी 93% संरचना को समझने में आज भी वैज्ञानिक असफल हैं। इसका डीएनए पृथ्वी से मात्र 3% ही मैच करता है। नंबर 6, द जायंट क्रैक ऑन अर्थ सरफेस। 26 अगस्त 2014 को मेक्सिको में ड्रोन ने एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की जिसमें जमीन में बहुत बड़ा क्रैक का निशान नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये निशान रातों रात बना है। ये क्रैक 16 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा था। इसने वैज्ञानिकों को एकदम चौंका कर रख दिया था। वहीं समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इस पर ध्यान से अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि जमीन से ज्यादा मात्रा में पानी निकल जाने से वो सूख गई है, जिसकी वजह से ये क्रैक बन गया है। मेक्सिको में ये बात सच भी लग रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग ड्रिल करके ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल के अपनी खेतों की सिंचाई करते थे। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि जब इतना बड़ा क्रैक बनता है तो अर्थक्वेक की संभावना अधिक हो जाती है, लेकिन वहीं पे वहाँ के आसपास लोगों से पूछने पर ऐसा कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। नंबर 5, पेट्रीफाइंग वेल। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक गुफा है जिसे पेट्रीफाइंग वेल कहा जाता है। इसके पास मौजूद झरने पर कोई भी चीज अपने आप पत्थर बन जाती है, और इस चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर आने वाले लोग अपने साथ खिलौने, टेडी बियर और तरह तरह की चीज यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ समय बाद जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका छोड़ा हुआ सामान पत्थर में तब्दील हो चुका होता है। साइंटिफिक वे में देखते हैं तो गुफा में किसी भी चीज का पत्थर में बदल जाना एक आम बात है, क्योंकि गुफा के पानी में मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और वो मिनरल वाला पानी नीचे रखे गए चीजों पर गिरने लगता है तो उनपे मिनरल इकट्ठा होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो चीज पत्थर बन जाती है। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि ये प्रोसेस 100 साल से भी अधिक का है, लेकिन यहाँ पर वो एक हफ्ते भर में ही वो चीज पत्थर में बदल जाती है। नंबर 4, हुआ बेसियो फॉरेस्ट। ये जंगल रोमानिया में स्थित है।
इस जगह पर होने वाली रहस्यमयी व पैरानॉर्मल गतिविधियों की वजह से ये जंगल पूरे विश्व में बदनाम है। बहुत से पर्यटक जब इस जंगल में घूमने आते हैं तो उनके शरीर पे जले हुए या खरोच के निशान पाए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनको पता ही नहीं होता कि ये सब हुआ कब। वहीं कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उनके जंगल यात्रा के दौरान उनको कुछ घंटे याद ही नहीं है। इसे रोमानिया का बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, रोंगो-रोंगो स्क्रिप्ट। रोंगो-रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते तो रहस्यों से भी पर्दा उठ सकता है। रोंगो-रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर्न आयरलैंड में 19वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं। इस स्क्रिप्ट के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया है। रोंगो-रोंगो स्क्रिप्ट सिंधु घाटी सभ्यता से काफी मिलती जुलती है। ईस्टर्न आइलैंड सिंधु घाटी सभ्यता से 20,000 किलोमीटर की दूरी पे है। हैरानी की बात यह है कि दो शहर एक ही तरह की भाषा का प्रयोग कैसे कर रहे थे। नंबर 2, टार्डिग्रेड्स। हमारे धरती पर जीवन करीब 3 अरब साल पहले उत्पन्न हुई थी और तब से अब तक जीवन का विकास होता ही रहा है। माना जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जितनी भी प्रजाति उत्पन्न हुई थी उनमें से 99% प्रजाति खत्म हो चुकी या लुप्त हो चुकी है और सिर्फ 1% ही जीवित है। इस दुनिया में एक ऐसा भी जीव मौजूद है जो अपने विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। उसका नाम टार्डिग्रेड्स है। इसकी खोज जर्मन जोहान अगस्त ने 1773 में किया था। इसे आमतौर पर वाटर बियर भी कहा जाता है। इसकी 1000 से ज्यादा प्रजाति खोजी जा चुकी है। ये जीव 30 साल से भी अधिक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है। इसका आकार 0.05 mm से 1.2 mm तक हो सकता है। इसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये एक ऐसा जीव है जो अंतरिक्ष पर भी जीवित रह सकता है। अगर आप इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। नंबर 1, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है तो आप जानते हैं कि उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है इजिप्ट। अरब की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो 5000 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए आज भी खड़ा है। दुनिया के रहस्यों में से एक गीजा का पिरामिड भी है, जिनका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसको बनाने का मकसद क्या था। सालों से वैज्ञानिक पिरामिड पर अलग अलग थ्योरी देते आ रहे हैं, लेकिन पिरामिड का सत्य क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। दोस्तों, इजिप्ट में 138 पिरामिड मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है। एक एस्टीमेट के हिसाब से पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन से भी अधिक है। आज हम लोग के पास इतनी उन्नत तकनीकें हैं, लेकिन उनके बावजूद भी हम लोग इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर रखने में सक्षम नहीं हैं। इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया है। सालों से वैज्ञानिक इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पूरे दुनिया के सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? उसका जवाब वही जगह है जहाँ पे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ये मत भूलिएगा ये उस समय बनाया गया था जिस समय लोग धरती को गोल नहीं मानते थे। और इसके साथ साथ अगर हम पिरामिड के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो धरती के नॉर्थ पोल से एकदम एक्यूरेट मैच करता है। उनके बीच में कुछ किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा ये पिरामिड 5000 साल पहले बनाए गए थे। तब से अब तक धरती पर टेक्टोनिक प्लेट की चेंजेस की वजह से ये किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है। ये आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं कि इतने साल पहले लोगों को नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में क्या पता था। ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।